आज लखनऊ में पीडीए माली सैनी समाज सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में सैनी समाज के लोग उपस्थित रहे और साथ में ही पीडीए को किस तरीके से मजबूत किया जाए, पीडीए की रणनीति लोगों तक पहुंचाई जाए, इस पे चर्चा हुई। देखिए, माली समाज इस देश की गौरवशाली समाज है और इसी समाज में जन्मे महात्मा ज्योतिबा फूले और महात्मा सावित्रीबाई फूले ने जो पीडीए के लोगों का शिक्षा का द्वार बंद था, सभी लोगों को शिक्षा देने का राइट्स की लड़ाई इन दंपतियों ने किया और संविधान की जो व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दी, उसमें अक्षरशः महात्मा सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, कोल्हापुर के नरेश ने भी पीडीए के लोगों का सम्मान दिया, जो शोषित वंचित पीड़ित लोग। इसलिए हम सभी समाजवादी लोग ऐसे समाज पर गर्व करते हैं और मुख्य रूप से ऐसे दंपतियों पर हमें बड़ा गर्व है जिन्होंने शोषित वंचित पीड़ित समाज को आगे ले आने के लिए शिक्षा का द्वार खोला। क्योंकि तो जैसे कि शिक्षा की जननी इनको माना जाता है और सरकारों के द्वारा इनकी जयंती नहीं मनाई जाती, इस पर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा पीडीए के महापुरुषों का सम्मान किया। हर समय हर समाज के पीडीए के लोगों का सम्मान जिले में हमारे पदाधिकारी लोग करते हैं। सच में कहिए तो इस देश की सामंतवादी व्यवस्था और जिसे पूंजीवादी व्यवस्था भी कह सकते हैं, इन लोगों ने पीडीए के पढ़ाई लिखाई के लिए अधर्म बताया, महिलाओं को पढ़ाना अधर्म बताया। यही सामंतवादी लोग इन दंपतियों को उनके पिताजी से यह कह करके बाहर कर दिया गया कि ये दोनों महात्मा ज्योतिबा फूले और महात्मा सावित्रीबाई फूले अधर्म का काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या समाजवादी पार्टी के पास सावित्रीबाई फूले जी की और महात्मा ज्योतिबा फूले जी के भारत रत्न अवार्ड या जो है सरकारी गस्टेड छुट्टी ऐसा कुछ करने के लिए कोई प्लान है? पूरी तरह से पीडीए के सभी महापुरुषों का सम्मान होगा। महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले 2027 में सरकार बनी तो इसी गोमती नदी के रिवर फ्रंट पर सभी पीडीए के महापुरुषों का सम्मान होगा, जिसमें ज्योतिबा फूले जी और महात्मा सावित्रीबाई फूले जी सर्वोपर रहेंगे। फूले दंपति के सम्मान के लिए क्या आप लोग सरकारों की लड़ाई लड़ने की कोई तैयारी है क्या? पूरी तरह से पीडीए के लोगों का जब अपमान हो रहा है, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान, छत्रपति साहू जी महाराज का अपमान, पेरियार साहब का अपमान, महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का अपमान, ये पीडीए समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे माली समाज के लोग समाजवादी पार्टी की तरफ उठाव दे रहे हैं, तो इस पर माली समाज को क्या संदेश देना चाहिए? माली समाज ने इस देश की शिक्षा की नींव रखी। आज आप यहाँ पे आए हैं, पीडीए की जो पंचायत है, किस पद पे हैं और कहाँ से आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं दीपक कुमार सैनी, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा रह चुका हूँ। वह संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से छात्र संघ उपाध्यक्ष का चुनाव भी लड़ चुका हूँ। यहाँ पे हमारे माली समाज का मीटिंग था। इस समाज में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से माली समाज के लोग आए थे और उन्होंने एक संकल्प लिया कि सब लोग एकजुट होकर इस बार वोट जो है समाजवादी पार्टी को देंगे, ताकि हमारे समाज का आने वाले समय में हमारे समाज से कुछ 2-4 लोग मंत्री बने, कुछ लोग राजनीति में आगे जाए। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। बहुत बढ़िया। जो पीडीए पंचायत हो रही है, इस कार्यक्रम में आप जो है क्या कहना चाहेंगे? हम कार्यक्रम में पीडीए पंचायत के कार्यक्रम में नहीं, मैं समाज के कार्यक्रम में आया हूँ। मेरे फूल माली सैनी समाज का
जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में मैं भी पदाधिकारी हूँ। मैं माली समाज का पूर्वांचल का प्रभारी भी हूँ। तो इस कार्यक्रम में हमको भाग लेना या समाज को एकजुट करके समाज को एक अच्छा खासा संदेश देना, अगर ये नहीं देंगे तो कैसे समाज जुट होगा, कैसे अपने हक अधिकार की लड़ाई हम लड़ेंगे। इसके लिए कार्यक्रम के माध्यम से समाज के लोगों को क्या कहना चाहिए? जी, हमारे चैनल के माध्यम से समाज के लोगों को क्या कहना चाहिए? हम समाज के लोगों से कहेंगे कि आप कहीं भी रहिए, एकजुट रहिए, समाज की मजबूती बनाइए। आने वाले 2027 में सोच समझ करके वोट करिए। कौन सी पार्टी आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगी, कौन सी पार्टी आपको मान सम्मान देगी, उसके देखते हुए आप आगे कदम उठाइए, आगे बढ़िए। वर्तमान में सरकार को आप देख रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है। पूरा परिचय? जीवन माली समाज भाईचारा से, बनारस से, यही मेरा पूरा परिचय है। मैं माली समाज भाईचारा में पूरे प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी में मैं कार्य किया हूँ। इस समय वर्तमान में मैं जिले का जिला महासचिव हूँ और सैनी माली समाज का मैं पूर्वांचल प्रभारी हूँ।